This chapter is based on your area of circles. चैप्टर का नाम भी यही है, एरिया रिलेटेड टू। सो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज we'll be doing all the basic concepts of this chapter. So बहुत ध्यान से समझना. Just let me bring a circle. Circle पर explain होगा. So मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. Most of the things you might be knowing, but still जिनको नहीं पता या अगर कोई इशू है, that will be cleared. Let like this is a circle. Let O with the center. So ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो पूरी बाउंड्री है सर्कल की, we call it circumference. Circumference. एंड अगर हम एक पार्ट के बात करें किस लाइक जैसे मैं ये सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इतने से अगर पार्ट की बात करें, ये क्या है? कैन एनीबॉडी टेल ये क्या है? व्हाट डू वी कॉल दिस? आर्क. हाँ, दिस इज एन आर्क. इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, आर्क. ओके, सो a part of circumference, it is an arc. अब ये आर्क अगर हमारे who has drawn this line? ये रेज करो, किसने ड्रॉ किया? सारा पेज खराब कर दिया. इसमें एक ऑप्शन है, हाँ डिसेबल कर दिया मैंने, कोई नहीं कर पाएगा. अब ध्यान से मैंने इस बात को, इफ आई ड्रॉ सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क कौन सी होती है? जो टू हाफ में डिवाइड करती है. लाइक इसका नाम हम देते हैं पी क्यू. पी क्यू इज सेमी सर्कुलर आर्क. अगर हमारी आर्क सेमी सर्कुलर आर्क, ये डायमीटर डिवाइड करता है सेमी सर्कुलर आर्क्स को. डायमीटर एक सर्कल को टू इक्वल में डिवाइड करता है. तो ये जो सर्कमफ्रेंस है ये भी टू इक्वल में डिवाइड हो जाती है बाय डायमीटर. डायमीटर इज अ लाइन, is a chord of circle that passes through the center. एक डायमीटर सर्कल की सरकमफ्रेंस को और सर्कल के एरिया को दो इक्वल में डिवाइड करता है. सो इसने डिवाइड कर दिया कि जो पी क्यू है ये आपके सेमी सर्कल, मतलब सर्कल के हाफ के जितनी आर्क है. अगर हमारी आर्क जो हम बनाएंगे सेमी सर्कल से, लाइक मैं ग्रीन कलर से, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. अगर हमारी आर्क, ये मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, सेमी सर्कल से छोटी है, ये ए भी हमारी आर्क है, सेमी सर्कल से छोटी है. यू कैन सी द ग्रीन शेडेड पार्ट. तो ये
माइनर आर्क है। और जो आर्क आपकी सेमी सर्कल से बड़ी होती है, जैसे कि अब अगर ए बी आर्क है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ग्रीन में, अभी मैं अगर ब्लैक से ड्रॉ करूं, ब्लैक नहीं ब्राउन से, कौन देखिए सा खाना उधर बात तो चले उधर चले जा। लाइक ये वाला जो पार्ट है, यू कैन सी इसका नेम भी ए बी ही है, आप देख सकते हो। जो ये ब्राउन शेडेड है पार्ट ऑफ सर्कल, इसका नाम भी कुछ और नहीं है, ये ए बी है, बट ये यू कैन सी ये सेमी सर्कल से बड़ी है, सो दिस इज मेजर आर्क। मेजर आर्क ए बी एंड माइनर आर्क ए। माइनर आर्क कौन सी है? ये ग्रीन वाली, एंड ब्राउन वाली है मेजर आर्क। ऐसा नहीं है कि वो मेजर है उसका नाम कुछ और होगा, वो ए बी ही है, बट यू हैव टू डिनोट बाय माइनर एंड मेजर। लाइक अगर एक सर्कल है और इधर हमने ये रेड में मैंने कोई आर्क बना दी, तो ये जो बाकी है ये भी तो आर्क ही है ना। आर्क है क्या? बेसिकली इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। अभी कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, तो ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द ये जो ग्रीन था इसमें, दिस इज मेजर पार्ट ऑफ दैट आर्क, मेजर आर्क। और ये ए बी जो रेड वाली थी ये माइनर है, दोनों आर्क्स ही हैं। और मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। आर्क क्या करेगी? आपके सेंटर पे एंगल बनाएगी। मैं आपको अब कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। ये म्यूट रखो, कौन बात कर रहा है? अब ध्यान से सुनिए। O is the center, AB is an arc। AB क्या करेगी? With the help of radius, it will subtend an angle at the center। ये वाला this is called central angle of AB। AB सेंटर पे एंगल मारी है, this is central angle। अब और इस पार्ट को, जो एक आर्क अपने दो रेडियस के साथ जो एरिया बीच में ये बना रही है, इस सर्कल के पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना। सारा चैप्टर इसी बेस्ड है। आपकी सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन में यही सब यूज होगा। तो एक तो देखो ना, अब आप ध्यान से यहाँ रखना चाहता हूँ। लाइक दिस इज अ सर्कल, तो ये पूरे सर्कल का एरिया है, उसमें से मैं ब्लैक से बना दूँ।
इतना एरिया आपके इस आर्क का हो गया, ये सेक्टर बन गया, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ दिस एंगल। और ये एंगल से पता लगेगा कि इस आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो सेक्टर सर्कल में का कितना एरिया ले रहा है। अब मैं आर्क आपको इसलिए समझा रहा था, अब ध्यान देना, बिकॉज ये जो बाकी की आर्क है, ये तो ए बी माइनर होगी ना, ये वाली जो रेड में है। अब ये ब्राउन वाली आर्क देखो, ये जो ए बी मेजर है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है, ये वाला, इसका सेंटर पे ये एंगल। सो इसका, ये भी एक सेक्टर है इसका, तो जो ये वाला पार्ट है, ये सर, ये ए बी मेजर का सेक्टर है, ये ए बी माइनर का सेक्टर था रेड शेडेड वाला, और ए बी मेजर का सेक्टर ये, जिसका सेक्टरल सेंट्रल एंगल ये वाला, ए ओ बी रेड वाला जो है वो ए बी माइनर का सेक्टर एंगल है, और ये जो ए ओ बी ये वाला एंगल है, ये ए बी मेजर का sector। और इस एंगल के बेस पे आपको एरिया पता लगता है कि सेक्टर का कितना एंगल होता है। समझ रही हो? सो ये बात रही सेक्टर की। अभी हम इसके एरिया फाइंड आउट करेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक और बात है, जो ये आर्क थी ना रेड वाली, माइनर आर्क, ये भी आपको मैं बता दूं इसकी कितनी लेंथ होगी। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस सेंट्रल एंगल, कि ए बी माइनर की कितनी लेंथ है और ए बी मेजर की कितनी लेंथ है। ये ए बी माइनर की लेंथ है, और जो ब्राउन में है वो ए बी मेजर की लेंथ, आर्क की लेंथ। अगर आप एक की लेंथ निकाल लेते हो, सपोज करो आपने ए बी माइनर की लेंथ निकाल ली, तो पूरी लेंथ होती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का आप सबको फॉर्मूला पता है, ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। सो अगर आप ए बी माइनर की लेंथ इसमें से माइनस कर दोगे, लेंथ ऑफ माइनर ए बी, तो आपको मेजर ए बी की लेंथ होगी। उसके लिए आपको ये एंगल यूज करके निकालने की जरूरत नहीं है, दिस इज द शॉर्टकट। मैं अभी आपको इसलिए थोड़ा सा ये बता दिया बिकॉज अभी मैं ये चीज़ समझा रहा था, तो आपको समझ आ सकती थी, अदरवाइज इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। अब सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क आपको पता लगी ना। नाउ लेट्स डू अनदर थिंग। नाउ दिस इज, this is a chord of circle. A chord is a line which is, ये हमने अभी सर्कल चैप्टर में किया था, which which joins two end points of circle। एक लाइन होती है, अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। फिर ये इसके अंदर दो रेडियस आ जाती है, ये दैट्स व्हाई डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। बट अब मैं आपको बताने लगा वो भी समझ लो।
ये जो आर्क थी ए बी, अगेन ए बी माइनर आर्क है ये, द एरिया बिटवीन ए बी आर्क एंड ए बी chord is called, this area is called segment. Segment AB. Again this is minor segment because, और मैं रेड से जो शेड करूंगा उसको ध्यान से लेना, ये भी एक सेगमेंट ही है बिटवीन ए बी मेजर आर्क एंड ए बी chord. दिस इज ऑल्सो सेगमेंट. हाँ ये है मेजर सेगमेंट. हम सेगमेंट का एरिया भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे. और जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टर्म्स को लेके, बिकॉज ये जब टर्म्स यूज होंगी तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अभी आप समझ लो इसको. सो सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, आर्क हो गया. Now we come to finding the areas using formulas. This is the center. Now एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है? एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है? ये स्टूडेंट्स बताओ, बच्चों कोई तो बताओ. सर 360 डिग्री. 360 डिग्री इज द कंप्लीट एंगल. और ये सर्कल का पूरा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर. सो इस पॉइंट पे जब हम कंप्लीट एंगल के अकॉर्डिंग एरिया की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री जो एरिया है, 360 डिग्री जो एंगल है, उससे कवर हो रहा है पूरा सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. Now if we पूरे 360 में से अगर हम एक पार्ट लेते हैं एंगल का, कितना पार्ट लेते हैं पूरे 360 में से, let us call it थीटा एंगल, तो उसको कितना सर्कल का एरिया मिलेगा? अगर पूरे 360 डिग्री, ये जो पूरा था 360 डिग्री को पूरा सर्कल का एरिया मिला है सारा, तो इतने पार्ट को, इतने एंगल को कितना एरिया मिलेगा? क्योंकि ये जो है दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर. ये सेक्टर बन गया ना. अभी हमने ये सेक्टर को क्या, जो एक आर्क सेंटर के साथ रेडियस के बीच में जो आर्क एंगल एरिया बनाती है, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर. सो ये सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? देखो, अगर 360 डिग्री कंप्लीट एंगल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि 360 डिग्री में पूरा सर्कल कवर हो रहा है, पूरे सर्कल. ठीक है, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 डिग्री मिलेगा पाई आर स्क्वायर बाय 360. सो ये कितना है? 1 डिग्री को अगर इतना एरिया मिल रहा है पाई आर स्क्वायर बाय 360,
तो थीटा डिग्री को कितना मिलेगा, थीटा मतलब इतने एंगल को यूनिटरी मेथड पाई आर स्क्वायर into theta. So this is the formula, very important. Area of sector कि थीटा को इतना एरिया में, what is area of sector? 360. नोट कर लो। समझ आ गया कैसे बना ये फॉर्मूला? पूरे सर्कल को पाई आर स्क्वायर मिला हुआ था 360 डिग्री को, तो इतने से पार्ट थीटा को इतना एरिया मिला, इतना हिस्सा मिला पाई आर स्क्वायर पूरे में से, पूरा है पाई आर स्क्वायर। अगर अब आपको ये बाकी का एरिया निकालने को आता है, ये जो मैं ग्रीन में कर देता हूँ ये शो, सो व्हाट विल यू डू, अब पाई, ये पूरे का पाई आर स्क्वायर था एरिया, पाई आर स्क्वायर में से इतना माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इनटू, इससे आपका ये वाला एरिया जो ए बी मेजर आपका सेक्टर एरिया, या तो इससे आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूला है, ये इधर थीटा में आप पुट करना इस एंगल को, इतना थीटा, इसका थीटा पुट करना इतना एंगल इनटू पाई, बस थीटा चेंज हो जाएगा because r will be same. So either subtract this area from complete circle area, तो इसका एरिया आ जाएगा ग्रीन पोर्शन का, या फिर इसका थीटा ये वाला एंगल डाल दो थीटा की, क्योंकि उस सेक्टर का इतना एरिया मिला हुआ उसको। सो एरिया इज बेस्ड ऑन योर सेंट्रल एंगल, या इसको हम सेक्टोरल एंगल भी बोलते हैं, बिकॉज ये सेक्टर का, हर सेक्टर का अपना एंगल होता है। ओके, सो अभी आपने समझ लिया एरिया ऑफ सेक्टर। एक और इम्पोर्टेंट चीज करते हैं, अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, ये जो रेड मैंने आर्क ड्रॉ किया इसकी लेंथ, वी विल फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर दिस। फिर से सेम कंसेप्ट, कंप्लीट पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट आर्क इज सर्कमफ्रेंस, वो कितनी है, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। अगेन यूनिटरी मेथड, पूरे एंगल को 360 डिग्री को इतना सर्कमफ्रेंस में लिया, 1 डिग्री के अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस होगी इतनी, और हम बात कर रहे हैं फिर से हमारे सेंट्रल एंगल थीटा, इसके अकॉर्डिंग
कितनी आंख होगी जो ए बी है, ये कितनी होगी? अगर 1 डिग्री की इतनी है तो थीटा की होगी 2 पाई आर अपॉन 360. So this arc is also based on your angle. So another important formula, length of arc, that is theta by 360. So, two. Okay. इसको भी नोट डाउन करो. अगर अब आपको बाकी की आर्क निकालनी है, ए बी मेजर की कितनी लेंथ है जो ब्लैक है, सो इधर यूज दिस थीटा, इसका जो भी एंगल होगा, या फिर 2 पाई आर में से इसको माइनस कर दो पहले की तरह. So, अभी आपको मैं और आगे नहीं समझाऊंगा. फर्स्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस on this concept, length of arc and area of sector. So we'll start our questions from second exercise. First exercise concept नहीं अभी हमने किया. We'll do that later. 12.2 करेंगे हम. First, simple area of sector with radius 6. Radius दिया हुआ है, R दिया हुआ है, and a angle of sector is central angle दिया हुआ है. Quadrant, quadrant क्या होता है आपको बता देता हूँ. In a quadrant, theta is 90 degree. ये सेंटर होता है. एक सर्कल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है. So this is a quadrant जिसमें थीटा आर 90 90 90 90 into 4 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनता है. सो जब भी क्वाड्रेंट का नाम आ रहा है देन ऑटोमेटिकली थीटा इज 90 डिग्री. So just for practice, start with the first question and second question. Then third का मैं को थोड़ा सा maybe you need help, मैं बताऊंगा. And fourth में area of segment आ रहा है. We will do that tomorrow. अभी आप first second करो then third I will tell you. First second you try, okay? Otherwise I will help. जो मैंने बताया उसी फॉर्मूला बेस्ड है. Just try it. Look at first question मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. जिसका नहीं हुआ they can check it out कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारा थीटा बाय 360 into pi r square. So theta here is 60 by 360. Pi को you can put this. R is 6. Okay. So इसको आपको multiply divide करके you have to find the answer. That's it. (22 into 6 is 132. This is 18.8 centimeters. First comes